एचडीएफसी बैंक जैसे हैवीवेट स्टॉक की भारी गिरावट ने आज घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी को तोड़ दिया। सेंसेक्स टूटकर 70,400 और निफ्टी भी 21,300 के नीचे आ गया। वहीं पिछले हफ्ते सेंसेक्स 73,300 और निफ्टी 22,000 के पार पहुंचकर बंद हुए थे। फार्मा शेयरों ने आज मार्केट को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बाकी सेक्टर से इसे सपोर्ट नहीं मिल पाया। मार्केट की इस गिरावट पर आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8.37 लाख करोड़ रुपए गिर गया, यानी निवेशकों के 8.37 लाख करोड़ रुपए आज डूब गए। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स आज 1053.10 पॉइंट यानी 1.47% की गिरावट के साथ 70,370.55 और निफ्टी 333 पॉइंट यानी 1.54% टूटकर 21,238.80 पर बंद हुआ। अब सेक्टर वाइज बात करें तो आज निफ्टी के सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 2.26% टूटकर बंद हुआ है। बाजार की गिरावट के चलते आज निवेशकों की पूंजी तेजी से घटी है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 20 जनवरी 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयर का कुल मार्केट कैप 374.41 लाख करोड़ रुपए था। 23 जनवरी 2024 को ये गिरकर 366.04 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब हुआ निवेशकों की पूंजी आज 8.37 लाख करोड़ रुपए घटी है। 24 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि सिप्ला और आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों के मजबूत तिमाही आंकड़ों के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने इस छोटे कारोबारी हफ्ते की शुरुआत आज मजबूती के साथ की, लेकिन शुरुआती कारोबार में ही मंदड़ियों ने मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में तेज बिकवाली शुरू कर दी, जिससे बाजार धराशायी हो गया। कारोबारी सत्र के दूसरे हिस्से में बिकवाली का दबाव और बढ़ गया और निफ्टी 21,200 के सपोर्ट के नीचे फिसल गया। आखिर में ये 333 अंक की गिरावट के साथ 21,238.80 पर बंद हुआ। 3.11% और 2.87% की गिरावट के साथ मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट ने फ्रंट लाइन इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन किया। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बड़ी बियरिश कैंडल बनाई है, लेकिन निचले टाइम फ्रेम से बाजार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस के साथ निफ्टी ने एक एडवांस्ड हार्मोनिक बुलिश साइफर पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न के मुताबिक निफ्टी के लिए अपर टारगेट 21,550 और 21,770 पर दिख रहे हैं, जबकि 20,950 का लेवल तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। वहीं मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि भारतीय बाजारों में हालिया बिकवाली पिछले कुछ सत्रों में एफआईआई द्वारा की गई बाहरी बिकवाली के कारण हुई है। आज की बिकवाली की वजह अब तक आए मिले जुले तिमाही नतीजे और महंगाई वैल्यूएशन से जुड़ी चिंता हो सकती है। ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका में दरों में कटौती जल्द नहीं हो सकती है। वहाँ महंगाई बेकाबू है। ऐसे में निवेशक मौजूदा वैल्यूएशन से चिंतित हैं। हालांकि 2024 के लिए भारत की विकास संभावनाएं पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीन और दूसरे विकासशील देशों में मंदी के कारण मांग में कमी आ सकती है, जिससे निवेशक आगे चलकर इक्विटी बाजार में जोखिम उठाने से बचते दिख सकते हैं। एसएएस ऑनलाइन के फाउंडर और सीईओ श्रेय जैन का कहना है कि तकनीकी नजरिए से निफ्टी बिकवाली के दबाव में है और ये ट्रेंड आने वाले सत्र में बरकरार रह सकता है। अगर निफ्टी को फिर से तेजी पकड़नी है तो इसको 21,500 से 21,450 के सपोर्ट जोन को पार करके मजबूती दिखानी होगी। 21,850 निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। बजट के दिन तक बाजार के एक सीमित ट्रेडिंग रेंज में घूमने की उम्मीद है। ऐसे में ट्रेडर्स को सख्ती से स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करने की सलाह होगी।